कि आने वाले टाइम में ओवरवेलमिंगली ह्यूमंस जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे, मतलब उनको कहीं पे एम्प्लॉय ही नहीं किया जा सकता। जो लिबरलिज्म है इसकी बुनियाद ये है कि इंसान खुद को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, या इंसान खुद को सबसे बेहतर तरीके से जानता है। हेरारे जो है वो स्पिरिचुअलिटी एंड मोरालिटी के ऊपर भी बात करता है। यहाँ पे वो कहता है कि पहले जो मोरालिटी थी वो मोरालिटी सब्जेक्टिव मोरालिटी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम जिस किताब के रिव्यू के ऊपर बात करेंगे उस किताब का नाम है 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी बाय युval नोआ हेरारे, जो आपको पता है कि एक इज़राइलियन हिस्टोरियन है और इसके अलावा वो फ्यूचर वर्ल्ड के ऊपर भी लिखते हैं। उनकी होमो डेज किताब और 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी, ये किताबें जो है वो इसी चीज़ को डील करती हैं। 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी जो किताब है ये नियर फ्यूचर को डील करती है, और होमो डेज जो है वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर को जो है वो डील करती है। अब ये जो किताब है ये बड़ी ही एक्साइटिंग रीड है, और मेरा ख्याल है कि सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये एक मस्ट रीड है अपनी प्रिपरेशन CSS या PMS की प्रिपरेशन के हवाले से। ये किताब जो है वो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ को कवर करती है। ये किताब पॉलिटिक्स को कवर करती है। ये किताब एजुकेशन को, हेल्थ को, स्पिरिचुअलिटी को, जॉब मार्केट को, इकोनॉमी को, ये सारी चीज़ों को कवर करती है। हम आज इसके पहले पार्ट के अंदर जो है जिन चीज़ों को डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो ये कि आपको कैसा लगे कि आपने टीवी में तो देखा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन आपको कैसा लगे अगर हेरारे आपसे ये शेयर करे या हेरारे अपना ये आर्गूमेंट करे कि आने वाले टाइम में ओवरवेलमिंगली ह्यूमंस जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे, मतलब उनको कहीं पे एम्प्लॉय ही नहीं किया जा सकेगा। इस क्लास को, ये जो नई क्लास, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद प्रोलेटेरिएट अर्बन मिडिल क्लास डेवलप हुई थी, इसके लिए वो जो टर्म इस्तेमाल करता है वो कहते हैं यूज़लेस क्लास। वो कहता है एक नई क्लास बनेगी जिसको यूज़लेस क्लास कहता है। वो ये कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और इस तरह की दूसरी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो ह्यूमंस की निस्बत जॉब्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से जो बहुत सारे ह्यूमंस हैं, ओवरवेलमिंगली ह्यूमंस जो हैं वो अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे और यूज़लेस क्लास एक क्रिएट होगी। एक सेकंड नंबर पे वो इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ को डिस्कस करता है। वो ये कहता है कि पहले तो इंसानों के बारे में जो डाटा इकट्ठा किया जाता था, उनके बारे में उनको जो जानने की कोशिश की जाती थी वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से जानने की कोशिश की जाती थी। डैट मतलब कौन सी मूवीज़ देखते हैं, किस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, किस तरह की वीडियोस देखते हैं, किस तरह की पोस्टों को लाइक करते हैं, या आप अमेज़ॉन किंडल को यूज़ कर रहे हैं तो कहते हैं कि आप अमेज़ॉन किंडल से किताब को पढ़ रहे होते हैं और अमेज़ॉन किंडल आपको पढ़ रही होती है। तो मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपके बारे में डाटा इकट्ठा किया जाता है। कहते हैं आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अंडर द स्किन इंफॉर्मेशन को भी गैदर किया जा सकेगा। जब अंडर द स्किन इंफॉर्मेशन को गैदर किया जा सकेगा, हेरारे कहता है कि डिजिटल डिक्टेटरशिप के कायम होने का खतरा पैदा हो जाएगा। दूसरी जो इसके अंदर वो बात करता है वो ये कहता है कि इस डेवलपमेंट के बाद इंसानों को हैक भी किया जा सकेगा। फिर इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ये कहता है कि अभी जो एरा है, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा है, इसके अंदर जो है वो लिबरलिज्म की जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो इमर्ज की। वो कहता है कि पॉलिटिकल जो लिबरलिज्म है इसकी बुनियाद ये है कि इंसान खुद को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, या इंसान खुद को सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन जब ये जो डेवलपमेंट्स होंगी तो इनकी वजह से जब कॉरपोरेशंस, स्टेट्स आपको आपसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानना शुरू कर देंगी, तो फिर ये जो आज के दौर की फ़िलासफ़ी हैं लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म, इन फ़िलासफ़ीज़ के दिन गिने जाएंगे और ये आने वाले टाइम में सर्वाइव नहीं कर सकेंगी। तो पहली चीज़ कि यूज़लेस क्लास क्रिएट होगी, एंड सेकंड चीज़ कि वो कहता है कि पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप कायम होने का खतरा हो जाएगा क्योंकि लिबरलिज्म और इस तरह की फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो एब्सोल्यूट हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे जब आता है तो वो कहता है कंपैशन की बात करता है।
वो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ये बज़ाते खुद कंपैशन को कम या ज़्यादा नहीं करती, लेकिन वो कहता है कि आने वाले टाइम की जो डेवलपमेंट्स को जो हम प्रीएम्प्ट कर सकते हैं उसके मुताबिक जो स्टेट्स हैं, जो मिलिट्रीज़ हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, उनको सूट करता है कि वो आपकी बॉडी और ब्रेन री इंजीनियरिंग के थ्रू आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, मल्टीप्लाई करें। लेकिन कंपैशन को ऐड ऑन करना या कंपैशन को इन चीज़ों के अंदर लेके आना या उसको प्रमोट करना उनको सूट नहीं करता, क्योंकि कंपैशन के ऐड ऑन होने से आप अगर वो किसी भी तरह का आपको डायरेक्शन या किसी भी तरह का आपको ऑर्डर देते हैं तो आपके जो कंपैशन है या आपके जो इमोशंस हैं वो उसकी राह में किसी तरह टाइम के ऊपर आके रुकावट बन सकते हैं। तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते या वो इन चीज़ों के साथ ज़्यादा एसोसिएट होना नहीं चाहते। तो लगता है कि आने वाले टाइम में कंपैशन का एलिमेंट जो है वो ह्यूमंस में कम हो जाएगा। फिर वो हेरारे जो है वो स्पिरिचुअलिटी एंड मोरालिटी के ऊपर भी बात करता है। यहाँ पे वो कहता है कि पहले जो मोरालिटी थी वो मोरालिटी सब्जेक्टिव मोरालिटी थी, अच्छाई और बुराई के असूल फ़र्क थे, क्या ठीक है क्या गलत है ये चीज़ें फ़र्क थी, लेकिन इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था और सारे लोग अपनी सब्जेक्टिव मोरालिटीज़ को और सच और झूठ को, राइट और रॉन्ग को लेके चल रहे थे। लेकिन कह रहा है कि आने वाले टाइम में जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो इन्फोटेक वर्ल्ड है, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिवली मोरालिटी को डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी होगा। क्यों? वो ये कहता है, वो एक एग्जांपल देता है कि जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर जो है लेट्स से कि एक सिचुएशन आती है, एक मॉरल डायलेमा क्रिएट होता है। वो ये होता है कि एक गाड़ी में अपने मालिक को लेके जा रही है और सामने 4 पैसेंजर रोड के ऊपर आ जाते हैं। उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक ये कि वो पैसेंजर्स के ऊपर चढ़ दौड़े और अपने मालिक को बचा ले, और ये है कि कोई और फैसला करे जिससे मालिक को नुकसान हो सकता है, उसकी जान जा सकती है, लेकिन पैसेंजर बच जाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या फ़ैसला करना है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव मोरालिटी के थ्रू आप चीज़ों को चला नहीं सकेंगे। आपने क्लियरली आपने जो है वो आपने गाड़ी को बता, सेल्फ ड्राइविंग कार को जो आपके कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं उन्होंने बताना होगा कि उसने इस सिचुएशन में क्या करना है। तो इस तरह की और सिचुएशंस भी इंडिकेट करती हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की तरफ जाना पड़ेगा। सब्जेक्टिव मोरालिटी से आने वाले टाइम में शायद चीज़ों को मैनेज करना, चलाना और सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जो इस वीडियो के आखिरी जो पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो एजुकेशन है। एजुकेशन के हवाले से वो ये कहता है कि एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, क्योंकि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो अबंडेंस के अंदर अवेलेबल होगा। आप अभी भी देख लें कि यूट्यूब के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बहुत ही चीपली अवेलेबल है, आने वाले टाइम में और चीपली और अबंडेंस में अवेलेबल होगा। तो वो ये कहता है कि आने वाले टाइम में किस तरह का नॉलेज, किस तरह की स्किल, किस तरह की एजुकेशन जो है वो रेलेवेंट रहेगी, हेल्पफुल रहेगी, इसको प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो नॉलेज, जो स्किल आप अभी सिखाएंगे वो कुछ अरसे के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कुछ असूली चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है। वो असूली चीज़ें ये हैं कि आप अपने बच्चों को जर्नल एजुकेशन की तरफ लेके आएंगे। जर्नल एजुकेशन में आप उनके अंदर कुछ जर्नल एबिलिटीज़ डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो आने वाले टाइम के अंदर जिसमें चेंज का फिनोमिनन बहुत ही ज़्यादा एलिवेट करेगा और जिसमें चेंज बहुत फ्रीक्वेंट होगी, इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट और इतनी ज़्यादा तेज़ होगी कि आपने इससे पहले उसको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। कहते हैं इस सिचुएशन के अंदर आपको जो एबिलिटीज़ अपने बच्चों के अंदर या अपनी जनरेशन्स के अंदर पैदा करनी पड़ेंगी, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, मेंटल टफनेस है, मेंटल रेजिलियंस है, अडॉप्टेबिलिटी टू चेंज है, कीननेस टू लर्न न्यू थिंग्स है, और उसके बाद मेंटल बैलेंस इन अनफेमिलियर जो सिचुएशंस हैं। ये इस तरह की कुछ एबिलिटीज़ हैं जिनको आपको अपने बच्चों के अंदर पैदा करना पड़ेगा, ताकि वो आने वाले टाइम में ख़ुद को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। जैसा कि शेयर किया कि कुछ अरसे के बाद आपकी स्किल्स और नॉलेज ऑब्सोलीट हो जाएगा, उसकी जगह नई स्किल्स और नया नॉलेज उसकी जगह ले लेंगी। तो इसका मतलब ये कि आपको बार बार ख़ुद को री इन्वेंट करना पड़ेगा। तो उस री इन्वेंट करने के लिए ये जर्नल एबिलिटीज़, ये जर्नल क्वालिटीज़, ये जर्नल कैपेबिलिटीज़ उस दौर को डील करने के हवाले से आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी।
तो ये 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी जो किताब है उसका पहला हिस्सा था। नेक्स्ट हिस्से में इसकी बाकी एस्पेक्ट्स जिनके ऊपर हरारे ने बात की है उनको डिस्कस करेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं, आप मज़ीद इन्फॉर्मेटिव बुक के रिव्यूज़ को देखना चाहते हैं, तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।